नमन करूं गुरुदेव को, ऋण ना चुकाया जाए। नमन करूं गुरुदेव को, ऋण ना चुकाया जाए। धर्म रतन ऐसो दियो, पाप निकट नहीं आए। धर्म रतन ऐसो दियो, पाप निकट नहीं आए। श्रद्धालु, जिज्ञासु श्रोताओं, आत्मसिद्धि शास्त्र के संबंध में जिज्ञासा और समाधान आप सुन रहे हैं। एक सवाल आया है, विनय करे भगवान, भगवान विनय कैसे करते हैं और क्यों करते हैं? ये सवाल भी मैं समझती हूँ कि गाथा नंबर 19 से ही संबंध रखता है, क्योंकि उस गाथा के अंदर एक बात आती है कि गुरु रया छदमस्तपण विनय करे भगवान। तो इसी बात को सुनकर के किसी ने ये पूछा कि भगवान विनय कैसे करते हैं? तो बात ऐसी है कि जब सतगुरु की कृपा से, सतगुरुदेव के सानिध्य से और सतगुरुदेव के मार्गदर्शन से कोई भी भव्य जीव जब आत्म पुरुषार्थ करता है तो कई बार ऐसा होता है कि उसके जो कर्मों के आवरण हैं वो पूरी तरह से हट जाते हैं, लेकिन मार्ग दिखाने वाले, मार्ग देने वाले, उस मार्ग पर चलाने वाले कर्मों से बंधे रहते हैं। लेकिन उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने वाले अल्प समय में ही आगे बढ़ जाते हैं, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। और ऐसे उदाहरण आप लोगों ने सुने होंगे। वैसे तो कई उदाहरण हैं। गौतम स्वामी जी के संबंध में भी आप जानते हैं कि जो गणधर गौतम स्वामी, इंद्रभूति गौतम, भगवान महावीर के प्रथम गणधर थे, प्रथम शिष्य थे। 14,000 साधुओं के सिरमोड़ थे। और गौतम स्वामी ने कईयों को बोध दिया, उपदेश दिया, संदेश दिया, मार्ग दिया। और उनकी बात को सुनकर के कई जीव केवल ज्ञानी बन गए, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। लेकिन गौतम स्वामी केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाए,
तो उनके मन में भी ये सवाल आया था कि मुझे क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर बात दूसरी है कि भगवान विनय कैसे करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिस गुरु के उपदेश से, जिनके मार्गदर्शन से जीव पूर्णता को प्राप्त करता है, वह कभी भी, यानी पूर्णता प्राप्त करने के बाद भी, अपने गुरु के उपकार को, उनके ऋण को कभी भूलता नहीं। केवल ज्ञान हो गया यानी जीव भगवान बन गया, बस अब तो मुक्त होने की देर है। आयुष्य कर्म पूरा होगा कि वो जीव सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाएगा। लेकिन जब तक वो है तब तक, और जब तक गुरु को पता ना चले कि इसे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वो भगवत्ता को प्राप्त शिष्य गुरु का विनय करते हैं। एक छोटी सी घटना से आप सभी को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि भगवान विनय कैसे करते हैं। सत्य बात है, घटी हुई घटना है। पुराने जमाने में एक रुद्र नाम के आचार्य थे। जैसे हम कहते हैं शिवाचार्य, आनंदाचार्य, आत्माचार्य, ऐसे रुद्र नाम के आचार्य थे। बहुत ज्ञानी ध्यानी थे, लेकिन कुछ कषाय मोह का ऐसा उदय था कि बहुत जल्दी वे नाराज होते थे। छोटी छोटी बात में इतना ज़्यादा क्रोध आ जाता था उनको, इतना गुस्सा आ जाता था कि वे अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते थे। ज्ञान बहुत था, लेकिन कर्म इतने बुरी तरह से उनके ऊपर हावी थे कि वे उस कर्म के कारण से कई बार उदयाधीन हो जाते थे और विचरण कर रहे थे। एक बार विहार करते करते अवंती नगरी, जो कि आज उज्जैन के नाम से प्रसिद्ध है, और वे रुद्राचार्य, जिनको कि चंड रुद्राचार्य के नाम से जानते थे लोग। नाम तो रुद्राचार्य था, रुद्र था नाम, और आचार्य थे इसलिए रुद्राचार्य। लेकिन लोगों ने उनके क्रोध के कारण से, प्रचंड क्रोध के कारण से रुद्राचार्य नाम दे दिया था, चंड रुद्राचार्य। अब क्या होता है कि जब वे अवंती नगरी में आए, उज्जैनी नगरी के अंदर आए, और उस समय में एक सेठ के लड़के की शादी हुई तो वह सेठ का पुत्र अपने दोस्तों के साथ घूमते घूमते अचानक ही चंड रुद्राचार्य के चरणों में पहुंच गए। सभी हम उम्र दोस्त थे, हंसी मजाक करने वाले थे। जाकर के चंड रुद्राचार्य जी को वंदन किया, नमन किया, और दोस्तों की मंडली में एक दो ऐसे मस्खरे स्वभाव के दोस्त थे कि उन्होंने चंड रुद्राचार्य से कहा कि हमारे इस दोस्त की अभी अभी शादी हुई है, 2-4 दिन ही हुए हैं शादी हुए, लेकिन ये संसार के दुखों से घबरा गया है, इसके मन में वैराग्य हो गया है और ये आपका शिष्य बनना चाहता है। मजाक की बात थी ये, लेकिन वो मस्खरे मन चले युवक एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, बार बार चंड रुद्राचार्य से एक बात कहते हैं कि ये दीक्षा लेना चाहते हैं और आप इनको दीक्षित कर दीजिए, अपना शिष्य बना लीजिए। 2 बार 3 बार जब उन्होंने सुना तो एकदम से गुस्सा आया उस श्रेष्ठी पुत्र को, जिसके अभी भी शादी हुई थी,
उसको पकड़ा और फटाफट उसका लोच कर दिया, यानी कि उसको मुंडित कर दिया। सेठ का पुत्र भी संस्कारी था और पिछले जन्म के कुछ ऐसे संस्कार उदय में आए कि उसने भी विरोध नहीं किया और चंडरुद्राचार्य का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। जब ये घटना घटी तो उनके जो मित्र थे वे एकदम घबराए कि ये क्या हो गया। एकदम ही हमने तो मजाक की और इन्होंने तो इनका लोच ही कर दिया, इनको दीक्षा ही दे दी, क्या किया जाए। वे एकदम से शहर की तरफ भागते हैं। इधर वह शिष्य, नवदीक्षित शिष्य गुरुजी से निवेदन करता है, चंडरुद्राचार्य से अरदास करता है कि गुरुदेव, आपने मुझे मोक्ष का मार्ग दिखाया, आपने मुझे इस मोक्ष के पथ पर चलने के लिए संयम का दान दिया, मुझे दीक्षा दी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ। लेकिन बात ऐसी है कि जैसे ही मेरे परिजनों को पता चलेगा, सब यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, समाज आ जाएगा और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको किसी भी प्रकार की कोई अपमान झेलना पड़े, कोई आपकी अवहेलना करे। इसलिए चलो हम यहाँ से विहार कर देते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई न कोई उपसर्ग आने वाला है। गुरुजी ने कहा कि तुम बात तो सही कह रहे हो, लेकिन शाम का समय है और मेरा इतना बूढ़ा शरीर है, ज़्यादा चलने में मैं समर्थ नहीं हूँ और हम कैसे विहार कर सकते हैं, क्योंकि दिन ढलने ही वाला है। तब शिष्य कहता है कि गुरुजी आप चिंता ना करो, मैं अपने कंधे पर बिठा करके आपको दूर ले जाऊंगा। और इस तरह से वो नवदीक्षित शिष्य चंडरुद्राचार्य को अपने कंधों पर बिठाते हैं और विहार करते हैं। अब अंधेरा हो गया, ये अपवाद की स्थिति थी। वैसे तो रात के अंधेरे में साधु साध्वी विहार नहीं करते, लेकिन कुछ अपवाद मार्ग होते हैं, तो उस अपवाद के कारण से रात्रि के समय शिष्य गुरु को अपने कंधे पर लेकर के जा रहे हैं और ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। आजकल जैसी रोड नहीं बनी हुई थी, ऐसी कोई लाइट वगैरह की व्यवस्था नहीं होती थी, तो स्वाभाविक है कि अनजाने रास्ते पर जब वह शिष्य चल रहा है तो गुरु को धक्का लगता है और शिष्य के भी पैर ऊपर नीचे होते हैं। कहीं गड्ढा है, कहीं पत्थर है, कहीं कुछ है, तो ऐसे में गुरु को पीड़ा होती है। और जब पीड़ा होती है तो वही कर्म के उदय के अधीन होने वाले वो चंडरुद्राचार्य एकदम से गुस्सा हो जाते हैं, शिष्य को उल्हाना देते हैं, अपशब्द कहते हैं कि तेरे कारण से मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। लेकिन वह शिष्य जो कि बिल्कुल शांत भाव से, समभाव से आत्मचिंतन कर रहे हैं, गुरु के प्रति पूर्णतया समर्पित हैं और सोच रहे हैं कि जिन गुरु के माध्यम से मुझे ये मोक्ष का मार्ग मिल गया, मेरी वजह से रात्रि के अंधेरे में इनको कितना कष्ट हो रहा है। ये बुजुर्ग शरीर जो कि धक्के को झेल नहीं पा रहे हैं और ऐसी उनके मन में ग्लानि पैदा होती है और गुरु के प्रति विनय का भाव बढ़ता है। गुरु जो थे वे थोड़ी थोड़ी देर में जब उनको धक्के लगते हैं, उनका शरीर हिलता है, कंधे पर बैठे हैं, लेकिन फिर भी जब शरीर हिलता है, शरीर में पीड़ा होती है, तो एकदम से उनको गुस्सा आता है और उनके हाथ में जो डंडा था, कई बार वे उस डंडे से भी शिष्य के ऊपर प्रहार कर देते हैं। चाहे साधु हो, साध्वी हो, कोई गृहस्थ हो, कोई सामान्य व्यक्ति हो, क्रोध एक ऐसी चीज है कि जो हरेक व्यक्ति को अंधा बना देती है। गुरु भूल जाते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन क्रोध के वश होकर के शिष्य के ऊपर डंडे भी बरसा देते हैं। मगर शिष्य पूरी तरह से
चाहे वो नव दीक्षित थे, लेकिन चेतना ऐसी जाग गई थी कि मुझे मोक्ष का मार्ग मिल गया, मुझे ये साधु जीवन मिल गया। बड़ा अहोभाव था उनके मन के अंदर इस संयम के प्रति, और उसी अहोभाव के कारण से आत्मचिंतन बढ़ता है और चलते चलते ही भावधारा अशुभ शुभ से हटती है और एकदम शुद्ध भावधारा के अंदर जब वो पहुंचते हैं, उनका भीतर एकदम शुद्ध होता है, तो चलते चलते ही उनको केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। यानी वो शिष्य जो कि कुछ घंटे पहले ही दीक्षित हुए थे, वो भगवान बन जाते हैं। गुरु उन भगवान के कंधों पर है। गुरु को नहीं पता कि शिष्य को केवल ज्ञान हो गया, लेकिन एक आश्चर्य घटित होता है, वो ये कि जैसे ही केवल ज्ञान हुआ कि फिर आंखों से देखने की आवश्यकता नहीं होती, बंद आंखों से भी सब कुछ दिखाई देता है। अब तक जो धक्के लग रहे थे, पैर उबड़ खाबड़ जमीन पर ऊंचे नीचे गिर रहे थे, वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि बंद आंखों से सब कुछ दिखने लग जाता है। और जब दिखने लग जाता है ज्ञान की आंखों से, तो गुरु को धक्के नहीं लगते। अब गुरुजी ने पूछा कि क्या बात है, क्या तुम्हें दिख रहा है? अभी तक तो इतने धक्के लग रहे थे, और अब क्या हो गया? तुम्हें धक्के नहीं लग रहे, मुझे पीड़ा नहीं हो रही, तुम बिल्कुल आराम से चल रहे हो। तब शिष्य ने कहा, सब आपकी कृपा का परिणाम है। जब ये बात गुरु ने सुनी तो एकदम से उनका भीतर जागा और उन्होंने एकदम पूछ लिया, क्या तुम्हें ज्ञान हुआ है? तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव आपकी कृपा है। तो गुरुजी समझ जाते हैं और उन्होंने पूछा कि कौन सा ज्ञान हुआ, रहने वाला या चले जाने वाला? क्योंकि अवधि ज्ञान ऐसा है कि जिसमें रूपी पदार्थ दिखाई तो देते हैं, लेकिन वह प्रतिपाती भी होता है, यानी पढ़ने वाला भी होता है, जाने वाला भी होता है। तो तुम्हें अप्रतिपाती ज्ञान हुआ है या प्रतिपाती, यानी रहने वाला, कायम रहने वाला सिर्फ केवल ज्ञान होता है, बाकी ज्ञान आने के बाद जा भी सकते हैं। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें कौन सा ज्ञान हुआ है, प्रतिपाती या अप्रतिपाती? तब शिष्य कहता है, गुरुदेव आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से, आपके मार्गदर्शन से अप्रतिपाती ज्ञान उपलब्ध हुआ है। गुरु एकदम से पानी पानी हो जाते हैं, उनके रोम रोम खिल जाते हैं, अपनी गलती का एहसास होता है और सोचते हैं कि धन्य है इस शिष्य को। देखिए, आपका सवाल था कि भगवान विनय कैसे करते हैं, तो वो शिष्य जो भगवान बन गए, यानी केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने गुरु को अपने कंधे से उतारा नहीं। जब तक कि वो गंतव्य स्थान तक नहीं पहुँचे, तब तक उन्होंने अपने कंधे से गुरु को उतारा नहीं, और गुरु का वे बहुत अहोभाव के साथ विनय करते रहे। तो ऐसे एक नहीं, अनेकों उदाहरण हैं कि केवल ज्ञान पा लेने के बाद भी, भगवान बन जाने के बाद भी, जिनका अपने ऊपर उपकार रहा है, जिनके कारण से इस उपलब्धि को प्राप्त किया है, जो केवल ज्ञान प्राप्त कराने में निमित्त बने हैं, उनके प्रति हमेशा ही विनय का भाव रहता है। अब ये बात अलग होती है कि जब गुरु को पता लग जाता है, तो फिर वे उन भगवान से विनय नहीं लेते, उनका वंदन नहीं लेते, लेकिन शिष्य जो होता है वो भगवान बन जाने के बाद भी गुरु का विनय करता है। तो ऐसे और भी उदाहरण शास्त्रों के अंदर आते हैं। चंदनबाला मृगावती का भी बहुत बड़ा प्रसंग है। तो कुल मिलाकर के अभिप्राय ये है कि जिनके द्वारा संयम का मार्ग मिला हो, जिनके द्वारा आत्मबोध हुआ हो, जो हमारी चेतना को जगाने में निमित्त बने हो, क्योंकि आप ये बात तो जानते ही होंगे
कि निमित्त चाहे कुछ नहीं करता, लेकिन निमित्त के बिना कुछ होता भी नहीं है। तो जिस निमित्त से हमें ये अद्भुत दशा प्राप्त होती है, उनके प्रति हमेशा ही मन के अंदर एक अहोभाव, सम्मान का भाव भगवान के मन में भी बना रहता है। और इस प्रकार से जैसा कि इस गाथा के अंदर बताया, जे सतगुरु उपदेश थी, पाम्यो केवल ज्ञान, गुरु रया छदमस्तपन, विनय करे भगवान। गुरु के सदुपदेश से जो केवल ज्ञान मिला, गुरु चाहे छदमस्त रह गए, लेकिन फिर भी उन गुरु का विनय, उनकी सेवा, उनकी व्यावृत्य भगवान बन जाने के बाद भी वो शिष्य करते हैं। इस तरह से भगवान भी विनय करते हैं। मैं समझती हूँ शायद ये आपका सवाल पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। आप में, हम में, सब में इस प्रकार का विनय का भाव बढ़े, और विनय का भाव, क्योंकि विनय धर्म का मूल है, हम इस धर्म के मूल को बढ़ाएं, इसको मजबूत करें, इसका सिंचन करें, तो निश्चित रूप से हमारे भीतर की भी भगवत्ता प्रकट होगी, फलीभूत होगी। सबके भीतर की भगवत्ता प्रकट हो, ऐसी मंगलमय शुभाशा के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।